ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, एमसीक्यू सीरीज जो था हमारा, उसका पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, फिर इसको आप देखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने यूट्यूब वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे तो होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपको फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आपको सारी वीडियो एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। आज का प्लस इसके पहले का सब आपको एक साथ मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना पड़ेगा, यहाँ वहां ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लस दूसरा चीज ये है कि आप जो क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा उसका आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने मोबाइल में सिंपली सर्च कर लेना है गूगल में ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखाई देगी globalit.org। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही सर नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, होम, हमारे बारे में नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये वाला ऑप्शन आपके जनरली मोबाइल में दिखाई नहीं देता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट साइड यहाँ कॉर्नर में 3 डॉट बना होता है, इस पर फोन में आप अपने क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसके बाद आपको आईटी कोर्स पे क्लिक करना है। आईटी कोर्स पे क्लिक करेंगे, इसमें सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। ठीक है, तो अगर आप फिटर थ्योरी का आपको करना है तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अदर सब्जेक्ट जैसे एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल हो गया, वर्कशॉप, कैलकुलेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, उसके भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फिटर थ्योरी पे आप क्लिक कर लेंगे, इस तरह से टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करना, 2 ऑप्शन होगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के हैं, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना तो नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। नीचे को स्लाइड करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे जो है हमारा जो सिलेबस अपलोड है ना, जो एनएसक्यूएफ लेवल 4 आ गया था नया वाला सिलेबस, उसको भी यहाँ पे अपलोड किया गया। प्लस प्रीवियस ईयर के जो सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछे गए वो भी यहाँ पे अपलोड है, और जो हम लोगों ने मॉडल पेपर बनाया तो वो भी यहाँ पे अपलोड है। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी नीचे धीरे धीरे अपडेट होता जाता है, टेस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रॉपर वेबसाइट चेक करते रहना है, ये जैसे जैसे हम लोग वीडियोज अपलोड होती जाती है ना, धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो सोच रहे कि यार यहाँ पे तो इतना ही है, बराबर आप चेक करते रहिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके बाद यहाँ भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रू का प्रकार क्या है। यहाँ पे एक स्क्रू आपके सामने दिखा रखा है और इसके प्रकार को पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप को जनरली हम लोग जहाँ स्क्रू यूज करते हैं ना, उसके हेड को छिपाने के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पार्ट है, एक ये नीचे वाला पार्ट है और इसके ऊपर दूसरा पार्ट है, 2 पार्टों को आपस में जोड़ा गया है। तो देखिए इसका हेड जो है इसके अंदर चला गया, मतलब पार्ट पे इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, कोई टकराव नहीं होगा। तो जहां पे हमें स्क्रू वगैरह का हेड को छिपाना हो जिससे कि वहां पे टकराव ना हो, उसका प्रोजेक्शन हेड से बचाया जा सके, तो उसके लिए हम लोग ये वाला स्क्रू यूज करते हैं। और ये स्क्रू है कौन सा, तो आप देखिए इसके बाहरी हिस्सा जो पूरा राउंड है, गोल है। वैसे तो हम बाहर वाले हिस्से से पहचान लेते हैं कि भाई स्क्वायर बना है तो स्क्वायर होगा, हेक्सागोनल मतलब 6 फलक है तो हेक्सागोनल होगा, बट इसका तो बाहरी हिस्सा कैसे है, राउंड में है। लेकिन अगर आप अंदर को ध्यान दे तो अंदर में यहाँ पे हेक्सागोनल बना हुआ है ना, हेक्सागोनल स्लॉट टाइप का बना हुआ है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप ध्यान से देखना, छोटा फिगर है तो यहाँ पे देखिएगा आपको हेक्सागोनल बना हुआ है ना। सेकंड, 1 2 3 4 5 6, और एक ऐसा उसका स्लॉट कटा हुआ है अंदर को, तो हेक्सागोनल स्लॉट कटा हुआ है मतलब गड्ढा टाइप का है। तो सॉकेट जैसे आप देखते हैं ना, सॉकेट जो आपके घरों में भी होता है, तो सॉकेट में क्या होता है, अंदर होल बना होता है और प्लग होता है, तो उसमें से 2 पिन निकली होती है, तो हम लोग जहां अंदर होल बना होता है उसको सॉकेट कह देते हैं। वैसे इसमें भी देख रहे हैं कि इस स्क्रू को खोलने के लिए हमारे पास क्या है, अंदर होल बना हुआ है, हेक्सागोनल वाला होल बना हुआ है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉकेट टाइप वाला स्क्रू हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो 6 फलक है तो हेक्सागन, अंदर होल बना हुआ है तो सॉकेट हेड, ठीक है, कैप स्क्रू, तो इसका यह नाम हो जाएगा। बाकी इसको खोलने या टाइट करने के लिए, टाइट या लूज करने के लिए हम लोग कौन सा रिंच यूज करेंगे, तो उसके लिए एलन की आता है। क्या आता है, एलन की, एलन की, इसकी मदद से इस टाइप की स्क्रू को खोला या टाइट किया जाता है। ठीक है, बाकी अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ऑप्शन ए सही हो जाएगा जो आपको यहाँ फिगर में दे रखा है। बाकी हेक्सागन हेड स्क्रू क्या होता है, तो यह नॉर्मल वाला जो ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें 6 फलक होते हैं, नॉर्मल हेक्सागन हेड स्क्रू सबसे ज्यादा इधर यूज भी किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे काउंटर सिंक हेड स्क्रू, तो ये वाला जो स्क्रू आपको दिख रहा है यह काउंटर सिंक हेड स्क्रू होता है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से इसकी सरफेस टेपर में बनाई जाती है, इस तरह से टेपर में बनाई जाती है। तो जहां पे हम लोग इस काउंटर सिंक हेड स्क्रू को यूज करते हैं ना, मान लीजिए किसी पार्ट में हमें लगाना है, किसी पार्ट में हमें, ठीक है, जब लगाना होगा ना तो उस पार्ट में जो होल किया जाता है तो उसको ऊपरी हिस्से में भी थोड़ा सा क्या किया जाता है, काउंटर सिंक होल कर दिया जाता है, उसके बाद नीचे को थ्रेड होती है। तो इसका भी देख रहे हैं जो ये स्क्रू है, स्क्रू का भी हिस्सा कुछ इसी टाइप से, ऊपर इस टाइप से और नीचे फिर थ्रेड कटा हुआ है।
तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू जो यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसको क्या करेंगे, इस पे यहाँ थ्रेड कटी होगी, तो इस स्क्रू को इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो हेड है या पूरा यह इसके अंदर आ जाएगा। तो यह क्या होगा, बाहरी कोई सरफेस से टकराएगा नहीं, मतलब हेड को छिपाने के लिए, जहां पर हमें हेड को छिपाने की जरूरत होती है, बाहरी वस्तुओं से टकराए ना, तो ऐसी जगहों पे हम लोग काउंटर सिंक हेड स्क्रू यूज करते हैं। और काउंटर सिंक हेड स्क्रू को लगाने के लिए जो पार्ट्स होता है उसमें काउंटर सिंक वाला होल करना पड़ता है। नॉर्मल बोरिंग करने के बाद उसमें फिर लास्ट में काउंटर सिंकिंग कर दिया जाता है, जिससे इसके हेड को छिपने के लिए जगह मिल जाए। तो यह हो जाएगा आपका काउंटर सिंक हेड स्क्रू, जो कि यहाँ सामने दिया हुआ था। लास्ट है आपका रेज्ड चीज हेड स्क्रू, ठीक है। यह जो है आपका यह वाला जो स्क्रू दिख रहा है, रेज्ड हेड चीज स्क्रू होता है। इसमें आप देखेंगे रेज्ड का मतलब उभरा हुआ, उठा हुआ, तो इसका हेड देखिए थोड़ा गोलाई लिए हुए, यहाँ पे देख रहे हैं उभरा हुआ, ऐसे गोलाई लिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, उभरा हुआ। इसे ओवल टाइप भी बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, ओवल टाइप स्क्रू भी हम लोग बोलते हैं। तो उभरा हुआ है, थोड़ा उठा हुआ है, तो इसलिए इसको रेज्ड चीज हेड स्क्रू बोला जाता है या ओवल टाइप स्क्रू भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपके सामने हुआ है, फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। मतलब ऐसी फाइल को पूछ रहा है जिसमें एक शेप एज हो। आपको मालूम है फाइल पे दो साइड फेस होते हैं, फेसों पे दांतें कटे होते हैं, प्लस दो एज होती है। तो ज्यादातर फाइलों पे दोनों एज पे सिंगल दांतें कटे होते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि वह फाइल कौन सी जिसमें एक शेप एज होती है और साथ में चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होती है। चौड़ाई में आयताकार का मतलब है कि पूरा हुआ आयताकार आकृति में होगी, समानांतर का मतलब है कि उसमें कोई भी टेपर नहीं होगा। नहीं, आप जितनी भी फाइलें पढ़ते हो ज्यादातर फाइलों में क्या होता है, लास्ट का फाइल के लास्ट का जो 1/3 भाग होता है वह टेपर में बनाया जाता है, चौड़ाई और मोटाई दोनों में। ज्यादातर जो मैक्सिमम फाइल है उसमें फाइल के लास्ट का जो 1/3 भाग होता है वो हमारा टेपर में बनाया जाता है। लेकिन यह एक ऐसी फाइल होती है जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, हैंड फाइल, ठीक है। हैंड फाइल ऐसी फाइल होती है जो पूरी चौड़ाई में एक समानांतर होती है, उसमें कोई भी भाग टेपर नहीं होता है, प्लस उसमें एक एज हमारा बिना दांतों के होता है, जिसे सेफ एज कहते हैं। जैसे जो हमारी फाइलें हो गई, फाइल इस टाइप से हमारी हो गई, और इस पर हमारा क्या कटा होगा, दाता कटा होगा, और इसके दोनों साइड जो ये पतली पतली एज होती है, जो मोटाई होती है इसकी, इधर एक एज हो गई, एक एज इधर हो गई, तो एक एज पे तो दाता कटा होगा, एक एज पे दाता कटा होगा, और दूसरा एज जो होता है वो बिना दांतों के होता है, जिसे हम लोग सेफ एज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफ एज, सुरक्षित एज है, ठीक है। तो ये किस में होता है, हैंड फाइल में होता है। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में तो हैंड फाइल है ही नहीं, ऑप्शन में हैंड फाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फाइलें दी गई है ये स्पेशल फाइल है। तो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि स्पेशल फाइल में भी एक हमारी फाइल होती है जिसे हम लोग पिलर फाइल के नाम से जानते हैं। वह सेम टू सेम किसके समान होती है, हैंड फाइल के समान होती है। जैसे हैंड फाइल में एक से पेज होता है, वैसे पिलर फाइल में भी एक से पेज होता है। जैसे हैंड फाइल में हमारी पूरी चौड़ाई में समानांतर होती है, वैसे ही पिलर फाइल भी होती है। फिर बात आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस यह है कि जो हैंड फाइल होती है उसकी अपेक्षा जो या पिलर फाइल होती है हमारा, इसका चौड़ाई कम होता है। दूसरी चीज, इसकी मोटाई उसकी अपेक्षा अधिक होती है। बाकी चीजें सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आया, तो इनके साइज में। इसकी जो चौड़ाई होती है हैंड फाइल की अपेक्षा कम होती है, मोटाई हैंड फाइल से ज्यादा होती है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है, किसमें, पिलर फाइल में। तो यह जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिलर फाइल। पहला जो ऑप्शन है आपका ड्रेड नॉट फाइल, यह जो फिगर है यहाँ पे जो दिखाया गया है ड्रेड नॉट फाइल का, यह भी पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो ड्रेड नॉट फाइल होती है हमारी, वो किस लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ऐसे मटेरियल की अगर हमें फिनिशिंग करनी है, घिसाई करनी है, तो हम लोग ड्रेड नॉट फाइल यूज करेंगे। या फिर आजकल ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, वो पूछ लेता है प्लास्टिक की घिसाई के लिए। प्लास्टिक की घिसाई के लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं, तो उसके लिए भी ड्रेड नॉट फाइल यूज की जाती है। या लकड़ी की बात कर ले, लकड़ी की घिसाई करनी है, या फिर नॉन मेटेलिक की बात कर ले, किसकी बात कर ले, नॉन मेटेलिक की बात कर ले, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्रेड नॉट फाइल का यूज करते हैं। इन पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वार्डिंग फाइल। जो यह फाइल आपको दिख रही है, आगे से ऐसे तिकोना बन गया है, यह हमारा कौन सा वार्डिंग फाइल है, ठीक है। यह भी हमारा पहले क्वेश्चन आ चुका है। वार्डिंग फाइल में क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा दोनों दांतों पे ना, इधर भी सिंगल कट दांतें कटे होते हैं और उधर भी, दोनों एज पे सिंगल कट दांतें कटे होते हैं। और इसके आगे का भाग आप देख रहे हैं बिल्कुल नुकीला बना दिया गया ना, तो ये पतला होने की वजह से ये कहीं संकीर्ण जगह हो, कहीं नैरो जगह हो, वहां पर भी इसकी मदद से फाइलिंग की जा सकती है। इसलिए बोला जाता है कि जो वार्डिंग फाइल होता है यह नैरो वर्क के लिए भी यूज किया जा सकता है, संकीर्ण संकीर्ण जगहों पर भी यूज किया जा सकता है। प्लस जो इसका मेन यूज होता है वह होता है क्या, ताले की मरम्मत के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, ताले की मरम्मत के लिए। या फिर बात की जाए कीवे के वार्ड नाच के लिए, कीवे में अगर हमें वार्ड नाच करना हो तो उस केस में भी हम लोग इस फाइल को यूज करते हैं, किसको, वार्डिंग फाइल को। लास्ट है आपका स्विस पैटर्न फाइल। यह जो आपका है इसको हम लोग स्विस पैटर्न फाइल कहते हैं। स्विस पैटर्न फाइल को हम लोग प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण, प्रिमरली फिनिशिंग टूल बोला जाता है, ठीक है।
और इसका एक चीज और है कि इसकी भाई किस लिए यूज करते हैं हम लोग, तो जहां पर हमें किसकी परिशुद्ध चिकनाई की जरूरत होती है और स्मूथनेस की जरूरत होती है, ठीक है, प्रिसीजन स्मूथनेस की किसकी जरूरत होती है, परिशुद्ध चिकनाई कहिए या फिर प्रिसीजन प्रिसीजन स्मूथनेस कहिए, स्मूथनेस की जरूरत होती है, वहां पर हम लोग स्विस पैटर्न फाइल यूज करते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेन जो चीजें मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इन फाइलों से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर ये पॉइंट आपको ध्यान रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा। ठीक है, यह फाइलों के नाम दे रखा है, तो कौन सी ऐसी फाइल है जिसके फेस पर डबल कट होगा और कह रहा है किनारों पे सिंगल कट होगा, है ना। चलिए ठीक है, बारी बारी देखेंगे। पिलर फाइल पहला यह क्वेश्चन है। तो देखिए पिलर फाइल के बारे में अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा कि पिलर फाइल के फेस पे तो डबल कट हो सकते हैं, लेकिन साइड में मैंने क्या बताया कि जो पिलर फाइल होती है इसके एक साइड जो एज होता है उस पर दाता कटा होता है, जबकि दूसरी साइड जो इसकी एज होती है वो बिना दांतों की होती है, सेफ एज होती है, जिसे सेफ एज कहते हैं। लेकिन यह बोल रहा है कि किनारों पर सिंगल कट होना चाहिए, जबकि पिलर फाइल में तो ऐसा है नहीं, एक साइड तो है बट दूसरा साइड बिना दांतों की, जिसे हम लोग सेफ एज कहते हैं। तो यह वाला ऑप्शन सही होगा नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं सिंगल कट फाइल। तो यह जो आपको दिख रहा है यह सिंगल कट फाइल है। सिंगल कट फाइल पे सिंगल दांते बते होते हैं, और सॉरी कटे होते हैं, और यह जो होता है हमारा 60 डिग्री के एंगल पे काटा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फेस पर डबल कट हो, तो यहाँ पर ये भी नहीं सही होगा क्योंकि ये सिंगल कट फाइल है, तो फेस पर सिंगल कट दांते कटे होंगे, जबकि हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि फेस पर डबल कट दांते होने चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। अगला क्या, रास्ट कट फाइल। तो ये जो रास्ट कट फाइल है यह यहाँ पे दिखा रखा है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बोल रखा था डबल कट, यहाँ तो डबल कट क्या सिंगल कट भी नहीं है। जो रास्ट कट फाइल होती है ना, इस पर जो दांते होते हैं वो पंच के द्वारा अलग अलग उभार के बनाए जाते हैं। ये दांते एक दूसरे से जुड़े भी नहीं है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, सभी दांते क्या है पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाए गए हैं। तो यह फाइल भी हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जाती है, क्योंकि अगर आप हार्ड मटेरियल को घिसने की कोशिश करेंगे तो जो अलग अलग दांते उभर करके बने हुए टूट करके गिर जाएंगे और फाइल आपकी बेकार हो जाएगी। ज्यादातर इस फाइल का हम लोग यूज करते हैं चमड़े वगैरह की फाइलिंग के लिए, ठीक है, चमड़े की फाइलिंग करनी हो, रबर की फाइलिंग करनी हो। जैसे कि आपको मैंने ये चीज पहले भी बताया कि जो पंचर की दुकानें पहले होती थी साइकिल वगैरह में, जो ट्यूब होता था, जो ट्यूब का पंचर बना लेता था मिस्त्री, तो उसके बाद आप देखते रहोगे उस पर फाइलिंग करता था, फाइलिंग करने के बाद उस पर सुलेशन लगाता था, फिर उसको चिपकाता था, तो जिससे फाइल से वो फाइलिंग करता था वह रास्ट कट फाइल होती थी। यही हमारा यूज किया जाता है, कहाँ चमड़े की रबड़ की फाइलिंग करनी है तो इसी फाइल को हम लोग यूज करते हैं। प्लस जो घोड़े वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा घोड़ा जब चलता है रोड वगैरह पे तो उसके खुर होते हैं वो फैल जाते हैं, तो खुर को भी घिसने के लिए इसी का यूज किया जाता है, जानवरों के खुर को भी घिसने के लिए हम लोग रास्ट कट फाइल यूज करते हैं। चलिए लास्ट है आपका वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल अभी जस्ट मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए फेस पे डबल कट दाते हैं, फिगर में दिख रहा होगा, और मैंने पीछे बताया भी कि इसकी कटिंग एज पे सिंगल कट दाते होते हैं। क्वेश्चन में भी ये पूछा कि किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होते हैं, तो इसके दोनों किनारों पे सिंगल कट और फेस पर डबल कट दाते होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस काम के लिए यूज किया जाता है, ताले की मरम्मत के लिए, कीवे हार्ड नाच के लिए, ठीक है, या फिर संकीर्ण जगहों पे कार्य के लिए, ये भी मैंने बताया था। इस फाइल का नाम क्या है, अभी देखिए जस्ट पीछे क्वेश्चन में आ चुका है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कौन सी फाइल थी, आपकी स्विस पैटर्न फाइल थी। कहाँ यूज की जाती है, मैंने बताया था ये प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के रूप में, जहां पे हमें प्रिसीजन स्मूथनेस की जरूरत होती है, वहां पर हम लोग स्विस पैटर्न फाइल यूज करते हैं। पिलर फाइल यह भी पीछे हमने देखा कहाँ यूज किया जाता था, वो अभी मैंने आपको बताया, तो दोबारा हम लोग बात नहीं करेंगे। वार्डिंग फाइल इसके लिए भी आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं बता रखा हूँ आपको, ठीक है। ड्रेड नॉट फाइल यह भी अभी हमने जस्ट पीछे ही बात किया, इस टाइप की आकृति होती है और क्या काम होता है, पीछे वाला वीडियो आप जस्ट देख लीजिएगा, वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इस गेज का नाम क्या है, यह गेज आपको फिगर में दिखा रखा है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है। इस गेज में आप देख रहे होंगे अंदर होल बना हुआ और यहाँ पे क्या कटा हुआ, थ्रेड कटा हुआ है, होल के अंदर आपको थ्रेड दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक और गेज आपको दिख रहा है जिसमें होल बना हुआ है लेकिन अंदर कोई थ्रेड नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बात किया था कि हमारे पास रिंग गेज आते हैं, जैसे रिंग अंगूठी होती है उसी तरह से यह गोल गोल दिखता है, इसलिए इसको भी रिंग गेज कहते हैं, ठीक है। रिंग अंगूठी जो होती है उंगली के ऊपर पहनी जाती है, इसलिए हम लोग इसके द्वारा जो माप लेते हैं वो बाहरी माप लेते हैं। ये याद करने का मैंने तरीका बताया था, ऐसा कोई होता नहीं है चीज, ठीक है। तो रिंग गेज जो होता है हमारा क्या बाहरी माप लेता है, लेकिन अब बात आएगी यहाँ पे कि इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है, इसके अंदर थ्रेड नहीं कटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका यूज कहाँ करेंगे, तो सिंपल है, जैसा काम है इनका, उस जिस टाइप की इनकी आकृति है उस हिसाब से इनका काम है। जैसे ये प्लेन है, कोई भी इसके अंदर थ्रेड नहीं कटा हुआ है, तो यह जो रिंग गेज होगा यह कहाँ काम आएगा, यह रिंग गेज बाहरी व्यास को, किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास को अगर हमें चेक करना होगा तो यह नॉर्मल रिंग गेज यूज किया जाएगा। कौन सा, यह वाला रिंग गेज, ठीक है। रिंग गेज हमारा सिंगल नहीं होता, देखिए यह गो रिंग गेज है, एक और इसके साथ जोड़े में रहता है, एक और इसके साथ जोड़े में रहता है इस तरह से, और उसके बीच में सर्कुलर कट बने होते हैं, तो वो उसकी पहचान होती है इस रिंगेज की ना, जिसपे सर्कुलर कट बना होगा वही रिंगेज हमारा क्या होगा, नो गो वाला होगा।
जो लंबा होगा या और जिसके बीच में सर्कुलर कट बना होता है वह नो गो होता है, जो छोटा वाला रहता है वह गो रहता है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। बाकी यहाँ पे जो फिगर में दिखा रखा है या कौन सा थ्रेड कटा हुआ है तो थ्रेड रिंग गेज बोल देंगे। देखिए नॉर्मल था तो हमने नॉर्मल रिंग गेज बोल दिया। अब इसी रिंग गेज के अंदर जब हमने थ्रेड काट दिया, जब इस रिंग गेज के अंदर थ्रेड काट दिया गया तो फिर थ्रेड रिंग गेज जो काम कर दिया आपने वही उसका नाम रख दीजिए, तो यह थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ क्या है आपका थ्रेड रिंग गेज। अब इसका यूज कहां करेंगे, नॉर्मल रिंग गेज नॉर्मल बाहरी व्यास चेक कर रहा था, थ्रेड रिंग गेज है तो थ्रेड को चेक करेगा, लेकिन कौन सा थ्रेड को चेक करेगा, क्योंकि रिंग है रिंग बाहरी को चेक करता है इसलिए बाहरी थ्रेड को चेक करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज। यह जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यह थ्रेड प्लग गेज का है। थ्रेड प्लग गेज में क्या है, जैसे नॉर्मल प्लग गेज होता है, प्लग मतलब मैंने बताया था प्लग जो होता है आपके सॉकेट के अंदर चला जाता है, तो इस तरह से आपको याद होगा कि जो प्लग गेज होगा तो यह आंतरिक माप को लेगा। लेकिन प्लग गेज के आगे हमने क्या लगा दिया, थ्रेड लगा दिया। जब थ्रेड लगा दिया तो फिर थ्रेड प्लग गेज हो गया, क्योंकि हमने इस पे थ्रेड काट दिया। वैसे प्लेन बेलनाकार रहता है। ठीक है, तो अब जब थ्रेड कटा हुआ है तो अभी किसको चेक करेगा, तो अभी भी प्लग गेज है तो आंतरिक माप को चेक करेगा, क्योंकि थ्रेड लग गया है तो आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा। ठीक, अगला क्या है आपका कैलिपर गेज। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला फिगर जो हमारा यह कैलिपर गेज का है। ठीक है, इसको कैलिपर गेज या फिर एडजस्टेबल स्नैप गेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एनुअल जो है एडजस्ट हो जाता है। यहाँ आगे जो एनुअल लगा है ना, जो आगे वाला एनुअल होता है उसे गो कहते हैं, पीछे वाला जो होता है वह नो गो होता है। गो और नो गो, इसमें से अंदर चला जाना चाहिए और इसमें से नहीं जाना चाहिए। नीचे वाला जो होता है यह फिक्स्ड एनुअल होता है। तो यह जो होता है इसमें देख रहे हैं हम दोनों एनुअल एक ही साइड है, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी बोल देते हैं। सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। कैलिपर गेज जो है सिंगल इंडेड स्नैप गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोनों एनुअल एक साइड होती है और इनको एडजस्ट किया जा सकता है थोड़ा बहुत साइज को, इसीलिए इसको एडजस्टेबल स्नैप गेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। देखिए इस गेज का नाम क्या है, यह पूछ रखा है। तो बिल्कुल ये सिंपल वाला जो स्नैप गेज है हमारा, प्लेन स्नैप गेज या स्नैप गेज बोलते हैं। इसमें दोनों साइड देख रहे हैं, एक साइड गो है एक साइड नो गो है। तो यह क्या किस काम में आएगा, तो किसी जॉब के बाहरी व्यास को चेक कर सकता है, मोटाई को चेक कर सकता है, लंबाई को चेक कर सकता है, चौड़ाई को चेक कर सकता है, मतलब बाहरी माप लेने के लिए, किसी जॉब की बाहरी माप को चेक करने के लिए हम लोग प्लेन स्नैप गेज यूज करते हैं। तो यह फिगर उसी का दिखा रखा है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा स्नैप गेज। पहला जो ऑप्शन है टेपर गेज। देखिए यह जो फिगर दिखा रखा है यहाँ पे, यह फिगर हम लोगों ने अलग से ले रखा है। ठीक है, मैं पहले भी आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन में तो एक ही फिगर दिया हुआ, लेकिन बाकी जो फिगर हम लोग इसलिए ले लेते हैं जिससे कि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। यहाँ पे टेपर गेज है तो आप देख रहे हैं कैसे बना हुआ है, टेपर में बना हुआ ना। धीरे धीरे इसकी देखिए यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे था, धीरे धीरे इसकी क्या है चौड़ाई बढ़ती जा रही मतलब टेपर में बना हुआ है। यह इकलौता इस टाइप का गेज है। ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि जो उसका नाम है, गेज का जो नाम है उसी टाइप का उसका काम ही है। लेकिन यह गेज ऐसा है जो बिल्कुल उल्टा है, जो इसका नाम है उससे इसके काम का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस गेज को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है टेपर गेज है, टेपर चेक करेगा, ऑप्शन मिलता है तुरंत मार के एकदम खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन वहां पे आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है टेपर गेज, लेकिन इकलौता ऐसा गेज है जिसका इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यह टेपर में बना हुआ है। टेपर गेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये टेपर में बना हुआ है, लेकिन काम क्या है इसका, इसका काम है यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है, मतलब धीरे धीरे इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 1 mm होगा, 2 mm होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चूंकि टेपर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो mm वाला साइज बढ़ता जाएगा, 8, 9, 10, 11। तो इसका काम हम क्या करते हैं, तो जहाँ पे हॉलो जॉब हो, जैसे आपके पास खोखली पाइप है, क्या है आपके पास खोखली पाइप है, इसके डायमीटर को हमें चेक करना है कि इसका डायमीटर कितना है, इसका व्यास कितना है। तो इस जो हमारा टेपर गेज है इसको इसके अंदर डालेंगे तो यह क्या होगा, यह पाइप के अंदर बढ़ता जाएगा। एक जगह ऐसा आएगा जहां पर मान लीजिए यहाँ पर आकर के यह पाइप में फंस गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस पाइप का जो डायमीटर है, इस हॉलो जॉब का जो डायमीटर होगा वो 10 mm होगा। तो इस तरह से हम लोग टेपर गेज की मदद से बिल्कुल आसानी से उसके व्यास को निकाल सकते हैं। इसके आगे जो सी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, यह जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज का है। और जो लास्ट है आपका डबल इंडेड प्लग गेज, तो यह वाला जो है डबल इंडेड प्लग गेज का है। डबल इंडेड में क्या होता है कि 2 सिरे होते हैं। प्लग गेज है, मैंने पहले ही बताया, प्लग का मतलब क्या, सॉकेट के अंदर जाता है, मतलब आंतरिक माप को चेक करेगा कौन, प्लग गेज चेक करेगा। डबल इंडेड है तो 2 सिरे हैं। इसमें जो लंबा वाला होता है उसको गो कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे नो गो कहते हैं। जबकि हमारा रिंग गेज में उल्टा होता है, उसमें जो लंबा वाला होता है उसे नो गो कहते हैं और छोटे वाले को गो कहते हैं। तो ये हमारा गो और नो गो दोनों 2 साइड बना होता है, इसीलिए इसको डबल इंडेड प्लग गेज कहते हैं। जबकि यहीं पे प्रोग्रेसिव प्लग गेज की बात की जाए तो इसके दोनों जो गो और नो गो सिरे होते हैं एक ही साइड बने होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से देखने में जैसे स्टेप वाइज लगता है कि एक से दूसरा प्रोग्रेस कर रहा और फिर अगला स्टेप बना हुआ, तो इसलिए इसको
प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहा गया है। इसके गो और नो गो एक साइड बना दिए जाते हैं। जब गो और नो गो दो साइड हो तो डबल इंडेड प्लग गेज, जब दोनों के एक ही साइड रख दिया जाए तो आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाएगा। इसमें कई बार इनका डायरेक्ट जैसे इसको पूछ लेगा, इस वाले को या इस वाले को देकर के पूछ लेता है कि यह कौन सा वाला प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। तो आपको मैंने बताया कि जो लंबा वाला होता है वह गो होता है, जो छोटा वाला होता है वह नो गो होता है। जो आपके क्वेश्चन में फिगर देगा तो उसमें गो नो गो लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, लिखा नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको एरो बनाएगा। मान लीजिए पूछ लेगा कि कौन सा है, तो आप देखोगे कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। और कौन से वाले को पूछ रहा है, लंबा वाला गो होता है, तो आप लिखोगे गो प्रोग्रेसिव प्लग गेज या प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। और इस वाले को पूछेगा तो छोटा वाला नो गो होता है, तो लिखोगे प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो। तो ये हमें कई बार एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, ठीक है। देखिए ड्रिल गेज का जब नाम आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो फिगर ले रखा है, ठीक है। एक तो ड्रिल गेज का है और दूसरा होता है ड्रिल पॉइंट गेज। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है ड्रिल गेज और ड्रिल पॉइंट गेज में, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया जिससे कि इनका भी डाउट आपका क्लियर रहे। तो चलिए ड्रिल गेज क्या होता है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है ड्रिल गेज का होता है। एक प्लेट होता है पतला, ठीक है। प्लेट के अंदर अलग अलग साइज के होल बने होते हैं, ठीक है। ये जो है आपका लेटर सीरीज वाला है। कौन सा सीरीज है, लेटर सीरीज। ए से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इसका मतलब इस प्लेट में टोटल 26 होल बने होंगे। ए वाला जो होता है वह सबसे छोटे को डिनोट करता है, ए वाला सबसे छोटे को डिनोट करता है। और वहीं पे जेड की बात की जाए तो वह सबसे बड़े वाले को डिनोट करता है, सबसे बड़े वाले को डिनोट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रिल गेज होता है, ड्रिल गेज की मदद से जो हमारे पास स्ट्रेट सैंक ड्रिल बिट होती है, क्या होती है, एक टेपर सैंक होती है, एक स्ट्रेट सैंक होती है। तो जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल बिट हमारे पास होती है, स्ट्रेट सैंक ड्रिल होती है, उनके डाया को चेक करने के लिए, उनकी साइज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल लेंगे और उनको इन होल में डालते हुए जाएंगे। मान लीजिए इसमें नहीं जा रहा है, फिर इसमें नहीं जा रहा है, इस वाले मतलब किसी में ढीला चला जाएगा, किसी में टाइट होगा, तो जिसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा उसका माप पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.250, तो इसका मतलब यह जो हमारी ड्रिल बिट थी उसका साइज कितना है, 0.250। उसमें मापने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन होल में डाल करके उनके साइज को तुरंत बिल्कुल आसानी से पता किया जा सकता है। किसके द्वारा, ड्रिल गेज के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ड्रिल गेज कभी भी पूछेगा तो ड्रिल गेज किस लिए है, स्ट्रेट सैंक ड्रिल के साइज को चेक करने के लिए। और वहीं पे बात किया जाए ड्रिल पॉइंट गेज, यह जो फिगर है हमारा किसका है, ड्रिल पॉइंट गेज। ड्रिल के पॉइंट को अब चेक करेगा। वह तो ड्रिल के साइज को चेक कर रहा था, लेकिन ड्रिल के आगे वाले पॉइंट की बात की जाए, ड्रिल बीट दिखाई गई है और ड्रिल बीट के देखिए यह आगे वाला यह पॉइंट होता है, तो इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रिल पॉइंट गेज यूज करते हैं। इसके द्वारा इस ड्रिल बिट के कटिंग एंगल को देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब लगाया जाएगा तो यहाँ पे इसके कटिंग एंगल को चेक किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना, जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना। देखिए कटिंग एंगल की यहाँ पे इन दोनों प्लेट के माध्यम से जांच की जा रही है, तो यह किसके द्वारा संभव हो पाया है, ड्रिल पॉइंट गेज के द्वारा। तो यह ऑप्शन तब सही होता है जब ड्रिल पॉइंट गेज की बात करता है। ड्रिल पॉइंट गेज के द्वारा ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच की जा सकती है। प्लस जो ड्रिल होता है, हमारी जो ड्रिल बीट होती है, इसके इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। इधर वाले को भी, इधर वाले को भी, इन दोनों को लिप्स बोला जाता है। तो आप देख रहे होंगे जो यह वाली स्केल है, यह भी लिप्स है और यह भी लिप्स है, यहां से यहां लिप्स और यहां से यहां लिप्स। तो यह वाली स्केल जो इस लिप्स की लंबाई को भी बता रही है। यह दोनों मिलकर के इसके कोण को बता रहे थे, एंगल को बता रहे थे, कटिंग एंगल को, और जो यह वाली स्केल थी इस लिप्स की लंबाई को भी बता रही है। तो आप कह सकते हो कि जो ड्रिल पॉइंट गेज होता है या ड्रिल पॉइंट कटिंग ड्रिल बिट के कटिंग एंगल के साथ साथ इसके लिप्स की लंबाई को भी बताता है। तो ऑप्शन डी जो है कि लिप्स की लंबाई की जांच करना, तो यह भी सही होगा। मतलब दो ऑप्शन इसके लिए रहते हैं कि जो ड्रिल पॉइंट गेज होता है वह ड्रिल बिट के एंगल को भी, कटिंग एंगल को भी चेक करेगा, प्लस इसके लिप्स की लंबाई को भी चेक करेगा। ये चीज होगी, ठीक है। और जो यहाँ पे बी वाला था चेक आप ड्रिल की लंबाई की जांच करना, तो ड्रिल की लंबाई की जांच करने के लिए कोई गेज नहीं बनाया गया है, मेन ये हमारे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रिल गेज की बात किया था, ड्रिल गेज का व्यास चेक कर रहा था, आपका क्या चेक कर रहा था, व्यास चेक कर रहा था, ये जो मैंने आपको दिखाया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, कह रहा है एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिखा रखा है, यह फिगर भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए ये फिगर क्यों पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि कई बार आप लोगों को लगता होगा कि यार सर तो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में 50 मिनट 1 घंटे टाइम खराब कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, पर आप अंदर अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इस वजह से जो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ सा है। पढ़ा हुआ सा क्यों है, क्योंकि हमने पीछे सारे ऑप्शन को सॉल्व कर दिया था, इसलिए लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ सा है।
तो यही आपके एग्जाम में भी होगा। और ऑप्शन का जो सॉल्व कराने का भी हमारा जो मेन पर्पज है यही है कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पिछले साल ऐसा हुआ था, लगभग 30% आपके सीबीटी एग्जाम में नए क्वेश्चन आए हुए थे, इस बार हो सकता है 40% हो जाए, 50 हो जाए, पूरे के पूरे बदल जाए। तो देखिए पूरे के पूरे भी क्वेश्चन बदल जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, पूरा ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। जब इस टाइप से चलेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बदलेंगे, सिलेबस नहीं बदलेगा। ठीक है, सिलेबस नहीं बदलेगा, क्वेश्चन बदलेगा। क्वेश्चन बदल के क्या कर लेगा? अगर आपको सिलेबस चीजें अच्छी से जो उसका है पूरा अगर आपको तैयार है तो, इसलिए हमें पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, बाकी जिसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी आपके एग्जाम जो होंगे जून जुलाई में होंगे, तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारा ग्लोबल आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जो है हमने पूरा थ्योरी जो है चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, तो वहां पर भी आप अपनी एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए इस फिगर को देखते हैं, या क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास साइन बार। क्या है? साइन बार। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया कि साइन बार के द्वारा जो मिनिमम होता है, हम लोग 1 मिनट तक का कोड चेक कर सकते हैं। कितने मिनट तक का? 1 मिनट तक का कोड या टेपर चेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसके द्वारा 45 डिग्री तक का कोड या फिर टेपर चेक किया जा सकता है। ठीक है, 45 डिग्री, ये चीज हो गई। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि साइन बार की लंबाई कहां से कहां तक होती है, और वही यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी है, एक्स कौन सा है? तो देखिए यहाँ साइन बार के नीचे ये रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है। रोलर का सेंटर ले लिया, देखिए रोलर का सेंटर ये हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे खींच दिया, रोलर का सेंटर यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया? रोलर का सेंटर। और क्वेश्चन में क्या किया है कि साइन बार के दोनों रोलर के सेंटर के बीच यह ऐसे लंबाई दिखा दिया है, डायमेंशन लाइन दिखा दिया है, और इसी को पूछ रहा है कि यह है क्या हमारा। ठीक है, तो हमने पहले भी बात किया कि साइन बार के दोनों रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है? साइन बार की लंबाई कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है आपका? ए, लेंथ। भैया क्या है? यह साइन बार की लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स का भाग का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर भी एक फिगर दिखा रखा है, इसमें क्या क्या ले रखा है? तो यह देखिए नीचे डेटम सरफेस, मैंने अभी पहले बात किया हुआ था कि जो डेटम सरफेस होती है ना, डेटम सरफेस मतलब साइन बार। जैसे हमें किसी चीज का, किसी वस्तु के, किसी जॉब का टेपर ज्ञात करना, कोड चेक करना है, तो उसके लिए हमें साइन बार की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ स्लिप गेज की जरूरत पड़ेगी, डायल टेस्ट इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ हमें इन सबको रखने के लिए एक समतल प्लेट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस प्लेट कहते हैं। तो सरफेस प्लेट ही होती है जो यहाँ पे लाइन खींच रखा है, जो इन्हें एक डेटम सतह प्रदान करती है, एक नीचे इनके लिए सतह प्रदान करती है, सरफेस प्रदान करती है। इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? साइन बार को और स्लिप गेज को लगाते हैं। साइन बार को रखने के बाद यहाँ पर देखिए स्लिप गेज का ब्लॉक दिखाया गया है, एक स्लिप गेज, दो स्लिप गेज, तीन स्लिप गेज। इन्हें रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा एक में जोड़ा जाता है। 4, 5, 6 स्लिप गेज लगाए गए हैं इसको इस हिसाब से साइन बार को उठाने के लिए, जिससे कि हम इसका टेपर निकाल सके। पूछा किसी को है? तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, और इसको पूछ रहा है क्वेश्चन दिखा करके, यहाँ पे एक्स दिखा करके, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए नीचे वाली तो सरफेस प्लेट रखी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को डेटम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। ठीक है, डेटम लाइन तो यहाँ पे पूछ नहीं रहा, इसको पूछता तो इसको हम लोग साइन बार बोलते हैं, साइन बार। और यह क्या है? तो यह देख रहे हैं, मैंने बताया ना, यहाँ पे स्लिप गेज लगाया गया है। क्या लगाया गया है? स्लिप गेज लगाया गया है। तो यह जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यह साइन बार की लंबाई रहती है, और इसको चूंकि इस वाले को पूछ रहा है, तो यह क्या होता है? हमारा स्लिप गेज की ऊंचाई, क्योंकि स्लिप गेज के सारे जोड़ करके ऊंचाई बनाई गई है। तो स्लिप गेज की ऊंचाई। ठीक है, तो इसी को पूछा भी था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला हाइट ऑफ स्लिप गेज, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लेंथ ऑफ साइन बार की लंबाई कब होती? जब इन दोनों सेंटर के बीच का पूछता इस वाली चीज को, तो ये साइन बार की लंबाई हो जाती। डेटम सरफेस जब यहाँ वाली चीज को पूछता है, इस वाली लाइन को कौन सी, तो वो डेटम सरफेस होती। एडजेसेंट साइड, देखिए यहाँ पर यह जब आ गया तो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए यह क्या होता है? एक त्रिभुज। यहाँ पे क्या बना रहा है? एक त्रिभुज बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज। यह हो गया, यह लाइन हो गई, और यह लाइन हो गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो साइन बार है, अगर यह त्रिभुज की बात की जाए तो यह आधार होगा, यह क्या होगा? यह लंब होगा, और यह क्या होगा हमारा? यह कर्ड होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है जो कर्ड होता है हमारा, और आधार हो गया यहाँ पे, और ये हमारा लंब हो गया। आधार वाले को एडजेसेंट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। और जो लंब वाला हिस्सा है, इसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड बोला हुआ था, तो एडजेसेंट साइड कब होता? जब इस आधार वाली की, डेटम वाली की बात करता, तो आधार को एडजेसेंट साइड के नाम से दिखाते हैं। लंब अगर होता तो लंब को अपोजिट साइड दिखाते हैं, और जो कर्ड होता है उसको हाइपोटेन्यूस दिखाते हैं। तो इंग्लिश वाला वर्ड भी याद रखना, कई बार एग्जाम में इंग्लिश वाले से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस गेज का नाम क्या है? यह गेज आपके फिगर में दिखा रखा है। यह एंगल जो है यहाँ पे देखिए दिखा रखा कि इधर वाला एंगल जो है इसका 60 डिग्री है। यह वाला जो इसका एंगल है कितना है? 120 डिग्री है।
और यहाँ पर साइड में भी स्लॉट कटे हुए हैं, शायद 55 और 60 है कुछ, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखिए अलग अलग साइज के काटा जाता है, मैंने आपको बताया भी था अलग फिगर इसका बना करके। ये थोड़ा आपको फिगर अलग 160 120 हो गया। जनरली हम लोग जो फिगर देखते थे वो कुछ इस टाइप से देखते थे भाई। एक सेकंड, हमारे पास फिगर कैसे होता था, तो ऐसे होता था कि इधर एक हमारे पास स्लॉट कटा होता था, ठीक है, और फिर इधर भी कटा होता था साइड में, और आगे वाला जो हिस्सा होता था हमारा इस तरह बना होता था। इधर भी हमारे 60 डिग्री होता था, इधर भी हमारा 60 डिग्री होता था। ये हमारा 47.5 डिग्री होता था जो BA थ्रेड का एंगल होता है। यहाँ पर हमारा 55 डिग्री होता था जो BSP या BSF थ्रेड का एंगल होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए हमें एक में थ्रेड काटना होगा तो सब इस प्लेट में अलग थ्रेड 29 डिग्री वाला बना दिया जाएगा। जिस थ्रेड को हमें चेक करना है, जिस थ्रेड के कटिंग टूल को हमें चेक करना है, उस हिसाब से इसमें पत्ती में यहाँ पे हमारा एंगल काट दिया जाता है। यह क्या था, तो हम लोग बार बार इसके बारे में बात करते थे कि हमारा क्या था, सेंटर गेज था। क्या था, सेंटर गेज था। काम क्या था इसका, तो जो थ्रेड कटिंग वाले टूल होते हैं, सिंगल पॉइंट वाले जो थ्रेड कटिंग टूल होते हैं ना, उनके कटिंग एंगल को चेक करने के लिए जो लेथ मशीन पे सिंगल पॉइंट वाले थ्रेड कटिंग टूल यूज किए जाते हैं, उन टूल को यह चेक करता है कि मान लीजिए आपको मीट्रिक थ्रेड काटना है, तो जो आपका सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग वाला टूल होगा वो 60 डिग्री, क्योंकि मीट्रिक थ्रेड 60 डिग्री का होता है, तो उस पर एंगल 60 डिग्री कटा होगा, तो हम लोग उसको इस स्लॉट में लगा करके चेक करेंगे जो थ्रेड कटिंग टूल है उसका एंगल सही है या नहीं। या फिर इस 60 डिग्री वाले से हम लोग लेथ मशीन में जो लाइफ सेंटर या डेड सेंटर लगाया जाता है उसका भी एंगल 60 डिग्री होता है, वह कुछ इस आकृति का होता है, उसके भी एंगल को हम लोग इसकी मदद से चेक कर सकते हो। पीछे टेपर सैंक होती है जिससे कि वो उसमें आर्मर या सैंक वगैरह में फंस सके, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री होता है। तो इस तरह से थ्रेड कटिंग वगैरह टूल को चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सेंटर गेज। और उसी सेंटर गेज का यह दूसरा रूप आपको दिख रहा है, तो यह ऑप्शन में आपको कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेंटर गेज। स्क्रू पिच गेज, तो यह वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी ब्लेड है जिनपे अलग अलग पिच, मतलब सभी ब्लेड पे थ्रेड कटा हुआ है और उनकी जो पिच है वो अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो अलग अलग पिच दिखाया गया है इसलिए इसको क्या स्क्रू पिच गेज कहते हैं। इसकी मदद से कोई भी स्क्रू या बोल्ट पे जो हमारा थ्रेड कटा होता है, स्क्रू या बोल्ट पे जो हमारा थ्रेड कटा होता है, तो इस थ्रेड के पिच को चेक कर सकते हैं। पिच क्या होता है, एक थ्रेड से लेकर के दूसरे थ्रेड के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो यह ब्लेड पे जो पत्ती कटी पे है ना, या देख रहे हैं ब्लेड पे जो थ्रेड कटा हुआ है, इसको हम लोग इसमें सेट करते हैं। तो कोई टाइट होगा, कोई लूज सेट होगा, जो ब्लेड बिल्कुल एग्जैक्ट इस थ्रेड के साथ मैच कर जाएगी, इसमें फिट हो जाएगी, उस पर हम देखेंगे। मान लीजिए ये वाली मैच कर गई, तो हम इस पे देख रहे हैं क्या लिखा है, 0.35, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो हमारे पास स्क्रू या बोल्ट है इसका पिच कितना है, 0.35 है। 0.35 पिच है, इसका मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी 0.35 है, दोनों एक ही बात है। अगला है आपका एंगल गेज। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कई सारी ब्लेड की पत्तियां आपको दिख रही होंगी, ये एंगल गेज का है, ठीक है। अलग अलग कोण में पत्तियां काटी गई, 45 डिग्री में, 40 डिग्री में, 35 डिग्री में, 30 डिग्री में। तो यह क्या होगा, यह एंगल चेक करेगा। कहाँ चेक करेगा, तो किसी ग्रुप्स में, किसी ग्रुप्स के तल वगैरह में जो टेपर होता है, टेपर कोड होते हैं, उनको चेक करने के लिए हमारा एंगल गेज यूज किया जाता है, जो एक पत्तियों का ब्लॉक होता है। और यहाँ पे क्या स्लिप गेज, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह स्लिप गेज है आपका, ठीक है। स्लिप गेज क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक होते हैं, और यह सबसे खास बात है कि यह बिल्कुल परिशुद्ध साइज में बनाया जाता है। कहने का मतलब है हम लोग स्लिप गेज का यूज जो अदर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज करते हैं। कि अगर कोई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, तो उनकी शुद्धता सही है या नहीं। अगर मान लीजिए यह आपके पास स्लिप गेज है ना, अलग अलग ब्लॉक का, इस स्लिप गेज पे 20 लिखा हुआ, मान लीजिए स्लिप गेज 20 mm का है, हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर लेंगे और इसके साइज को मापेंगे। अगर माइक्रोमीटर में 20 mm आता है तो इसका मतलब यह कि माइक्रोमीटर हमारा सही है। अगर मान लीजिए माइक्रोमीटर में क्या आ गया, इसका साइज 20.1 mm आ गया, क्या आ गया, 20.1 mm आ गया, तो इसका मतलब आप ये नहीं कहोगे कि यह स्लिप गेज जो है हमारा खराब हो चुका है, घिस चुका है, क्योंकि स्लिप गेज आपका बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है। आप ये कहोगे कि आपके पास जो माइक्रोमीटर है वह खराब हो चुका है। अगर माइक्रोमीटर में रीडिंग गलत आ रही है तो आपका स्लिप गेज खराब नहीं होगा, आपका माइक्रोमीटर खराब है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। यह होता है हमारा क्या, स्लिप गेज होता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि किसका बना होता है, तो स्लिप गेज जो होता है हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। आपके यूपीआर बनने वाले एग्जाम में एक बार आया हुआ था, उसमें जिरकोनियम ऑक्साइड एक नया आ गया जो आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, किसका बना होता है, जिरकोनियम, जिरकोनियम ऑक्साइड। कौन बना होता है, स्लिप गेज बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस गेज का नाम क्या है, देखिए यह गेज। अभी देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा ना, ब्लेड पे क्या कई सारे जो है ब्लेड होती है जिन पर हमारा थ्रेड कटा होता है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पिच को चेक करते हैं। स्क्रू पिच गेज होता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सेंटर गेज, सेंटर गेज भी अभी जस्ट हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्नैप गेज भी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं आज ही के वीडियो में। स्नैप गेज क्या होता है, इस टाइप से डबल इंडेड वाला होता है, डबल इंडेड स्नैप गेज या प्लेन स्नैप गेज भी कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब के बाहरी
लंबाई चौड़ाई मोटाई व्यास वगैरह को चेक कर सकते हैं। रेडियस गेज जो यह ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है या रेडियस गेज का है, रेडियस गेज यहाँ पे आपका बना हुआ है। रेडियस गेज में देख रहे हैं दो टाइप के होते हैं रेडियस गेज, रेडियस गेज या फिलेट गेज भी एक बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप में क्या है कि एक साइड जो है कई सारी पत्तियों का ब्लॉक है यह वाला, और एक साइड जो पत्तियों का ब्लॉक है उसमें इस तरह से गड्ढा हुआ है। एक में जो उभरी हुई सतह है और एक में मतलब एक में उत्तल है, एक में अवतल सतह है। एक में कैसी सतह उत्तल है और एक में अवतल है। तो जो उत्तल वाली सतह होती है वह कहाँ काम आती है, तो जब कहीं पर भी इंटरनल आंतरिक रेडियस चेक करना हो, अब यह चेक करना है तो यह वाला तो हिस्सा तो इसमें जाएगा नहीं, यह जो आगे इससे गोलाई बना हुआ तो यह इसके अंदर चला जाएगा और इसके रेडियस को चेक कर लेगा। तो रेडियस को चेक करने के लिए, ठीक है, आंतरिक और बाह्य रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज या फिलेट गेज यूज किया जाता है। और वहीं पर कहीं पे बाहरी, जैसे मान लीजिए ये जॉब है हमारा, इसके कॉर्नर पे ऐसे गोलाई बनी हुई है, ठीक है। अब इस रेडियस को हमें चेक करना है कि यह रेडियस कितना है, तो इस रेडियस को चेक करने के लिए यह एक्सटर्नल वाला होगा, इसमें ऐसे गड्ढा कटा हुआ है भाई, अवतल है तो ये इसके ऊपर आराम से चला जाएगा। मतलब यह जो अवतल वाला हिस्सा होता है यह बाहरी रेडियस को चेक करता है, जो उत्तल वाला हिस्सा होता है यह आंतरिक रेडियस को चेक करता है। तो इनमें दोनों आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए अलग अलग ब्लेड होती है। जबकि ऊपर देख रहे हैं यह भी उसी का फिगर है, किसका फिगर है, रेडियस गेज का ही फिगर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पत्ती में, जैसे यह ब्लेड है तो इसमें यहाँ पे देखिए ऐसे खांचा कटा हुआ है और यहाँ पे फिर ऐसे गोलाई बनी हुई है। तो यह जो खांचा कटा हुआ है यह इसके ऊपर सेट हो जाएगा, मतलब बाहरी चेक करने के लिए। यह खांचा एक्सटर्नल रेडियस को चेक करेगा, जबकि जो यह वाला खांचा है इसके अंदर चला जाएगा, तो यह वाला खांचा जो है किसको चेक करेगा, इंटरनल रेडियस को। मतलब आंतरिक और बाह्य माप दोनों चेक करने के लिए एक ही ब्लेड में स्लॉट काट दिया जाता है। तो ये दो टाइप का हमारे पास होता है, एक अलग अलग वाला और एक जिसमें एक ही में दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इस गेज का प्रकार क्या है। देखिए यहाँ पे एक गेज दे रखा है, इसका प्रकार पूछ रखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या, थ्रेड रिंग गेज। तो यह तो आप लोग बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे, पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉर्मल रिंग गेज होता है, रिंग गेज के अगर अंदर थ्रेड काट दिया जाए तो उसे थ्रेड रिंग गेज कहते हैं। यह बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके आगे क्या है, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज होता है। जो यह आपको फिगर दिख रहा है, फिगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मैंने अलग से ले रखा जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, रोलर लगे हुए हैं और रोलर में क्या है, थ्रेड काट दिया गया है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इफेक्टिव डायामीटर किसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, प्रभावी व्यास, इफेक्टिव डायामीटर या फिर सिंगल पिच डायामीटर, सिंगल पिच व्यास, सिंगल पिच डाया व्यास को चेक करने के लिए, इन दोनों काम के लिए हम लोग रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज यूज करते हैं, ठीक है। थ्रेड प्लग गेज क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर थ्रेड प्लग गेज है। थ्रेड प्लग गेज का लग रहा है हम लोगों ने फिगर नहीं लिया हुआ है, ठीक है, यह फिगर तो यार गलत आ गया है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। जो थ्रेड प्लग गेज होता है हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कुछ इस टाइप की इसकी आकृति होती है, हालांकि आप लोग को अब तक दिमाग में याद आ जाना चाहिए कैसी होती है, इस टाइप से होता है, ठीक है। एक साइड इधर ऐसे गो वाला होगा और एक हिस्सा इसका नो गो वाला होगा। एक साइड इसमें क्योंकि हमारा थ्रेड वाला है ना, तो थ्रेड कटा होगा और एक साइड थ्रेड नहीं कटा होगा। तो मैंने आपको बताया था जो लंबा वाला जिधर थ्रेड कटा होता है उसको हम लोग गो बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है वो नो गो होता है। यह थ्रेड प्लग गेज होता है जो आंतरिक चूड़ी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो है एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह जो दिखा रखा है यही आपका सही हो जाएगा, एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। आप देख रहे हैं ना, एनुअल की जगह पे क्या है, थ्रेड कटा हुआ लगाया गया है, तो एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो थ्रेड के आकार, थ्रेड के शेप को चेक करना हो, आकार को चेक करना हो, या फिर प्रोफाइल को चेक करना हो, या फिर प्रोफाइल को चेक करना हो, उस केस में हम लोग एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इस गेज का प्रकार क्या है। यह गेज आपको दिखा रखा है, देखिए यह भी पहले हम लोग बात कर चुके हैं भाई, दो साइड इसमें है, ठीक है, दोनों अलग अलग साइड, इसका मतलब डबल इंडेड वाला है भाई, एक साइड गो है एक साइड नो गो है, और दो सिरे पे है तो डबल इंडेड कहलाएगा, और आंतरिक माप को चेक करता है इसलिए प्लग गेज कहलाएगा। तो ऑप्शन ने देखिए डबल इंडेड प्लग गेज, यही आपका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज जिसमें दोनों सिरा एक ही साइड दे दिया जाए, गो और नो गो को एक ही साइड बना दिया जाए, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है। टेपर प्लग गेज, ये वाला जो हिस्सा है हमारा टेपर प्लग गेज कहलाता है। देखिए प्लग गेज का मतलब क्या, आंतरिक माप को चेक करेगा। टेपर प्लग गेज बोल गया मतलब कि आंतरिक टेपर को चेक करेगा, आंतरिक को चेक करेगा, लेकिन टेपर वाला है तो टेपर को चेक करेगा। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जब हमारा कोई होल होता है किसी पार्ट में, हमारा कोई होल है टेपर में, क्या है टेपर में, इसको चेक करने के लिए, तो चेक कैसे होगा,
इस होल को सही कब माना जाएगा, जब इस टेपर गेज को इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो मिनिमम वो यहां तक आना चाहिए, जो ये लाइन बनी हुई है ना, मिनिमम यहां तक आना चाहिए। मैक्सिमम कहां तक जाना चाहिए, यहां तक। मतलब जब हम इस प्लग गेज को, टेपर वाले को, इस टेपर होल के अंदर इंसर्ट करें तो ये मिनिमम यहां तक जाए। अगर मान लीजिए आपका यहीं तक जाकर के होल में यह फंस जाता है, इसके ऊपर अंदर नहीं जा रहा है, तब मान लीजिए आपका तो क्या होगा, जो टेपर बना हुआ है आपका खराब है, सही नहीं है। अगर यहां तक पहुंच जाएगा तब सही माना जाएगा, इसके बीच में कहीं भी आ जाए तब भी सही माना जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर भी क्रॉस कर जाए तब भी वो आपका टेपर सही नहीं। तो हमेशा इन दोनों लाइनों के बीच में होना चाहिए। टेपर रिंग गेज, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है टेपर रिंग गेज का होता है, देख रहे हैं रिंग गेज ही है, लेकिन रिंग गेज में इस तरह से टेपर कटा हुआ है। अब इसके अंदर हम किसी शाफ्ट वगैरह को डाल करके उसके डाया को चेक कर सकते हैं। चूंकि टेपर में होल है तो यह टेपर शाफ्ट की डाया को चेक करेगा, ठीक है, तो टेपर रिंग गेज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग। देखिए ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये कौन था, एक ही साइड गो है, पहला वाला गो कहलाएगा, दूसरा वाला नो गो कहलाता है। भाई चेक करना उनको, पहला वाला अगर आप नो गो बना दोगे, पीछे वाला गो, तो इसको मौका ही कहां मिल जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो ये जाएगा कहां से, इसको मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए पहला वाला गो बनाया जाता है, दूसरा वाला नो गो बनाया जाता है, ठीक है। जो लंबा वाला है नो गो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा भी था कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं। तो पहले तो हम दोनों भाई नो और सॉरी गो और नो गो एक ही साइड है, पहले हम समझ गए क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। क्या है हमारे पास, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्लग गेज यह भी है, और ये डबल इंडेड वाला है। तो डबल इंडेड वाला तो होगा नहीं भाई, क्योंकि डबल इंडेड प्लग गेज कैसा होता है, तो दोनों सिरे पे, जब दोनों सिरे पे गो और नो गो हो तब डबल इंडेड कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों एक ही साइड पे है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, तो ये देखिए कौन सा वाला है, मैंने बताया ना कि पहला जो बड़ा वाला था वो गो, छोटा वाला नो गो। प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, लेकिन कौन से वाले को पूछा है, ये गो वाले को पूछा है। इसको पूछता तो नो गो कहते, प्रोग्रेसिव प्लग गेज अगर इसको पूछा होता तो नो गो कहते, लेकिन ये इसको पूछ रखा है तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। टेपर प्लग गेज, भाई टेपर में तो है नहीं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो, नो गो तब होता जब इस वाले को पूछता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, सारी चीजें पीछे की रिपीटेड है, कुछ नया नहीं है इसमें भी। देखिए ये पूछ रहे हैं गेज क्या है, अभी हमने पीछे बात कर लिया था कि जो टेपर प्लग गेज होता है, टेपर कटा होता है, और मैंने बताया भी था कि मिनिमम होल में यहाँ तक जाना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ तक जाना चाहिए, तभी उस होल को सही माना जाएगा। इसी तरह से इस गेज की मदद से उसको चेक किया जाता है। तो ये कौन सा है भाई, प्लग गेज है, कौन सा वाला है, टेपर में यहाँ है तो टेपर प्लग गेज है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी टेपर प्लग गेज, ठीक है। बाकी टेपर रिंग गेज क्या होगा, तो ये वाला जो फिगर है देख रहे हैं, यहाँ पे रिंग गेज के अंदर टेपर में होल कटा हुआ है, ये बाहरी शाफ्ट के या बाहरी टेपर को चेक करता है। उसके बाद क्या आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज, जब दोनों साइड गो और नो गो एक ही साइड हो तो उसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं, ठीक है। स्नैप गेज, तो यह वाला जो फिगर है आपका प्लेन स्नैप गेज का है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें मैंने बताया था आपको कि बाहरी साइज को, बाहरी माप को चेक करता है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई मोटाई या किसी चीज का व्यास चेक करना हो तो इसकी मदद से चेक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी हमेशा की तरह यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।